हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पैराफ्रेज ऑफ द एसे, ओके, ऑफ स्टडीज़ का। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि इसके टोटल 12 पॉइंट हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट देखा, यानी कि 8 पॉइंट आपके कवर हो गए, ओके। एक पार्ट में 4 और दूसरे पार्ट में 4। अब ये जो तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा, 4 पॉइंट और बचे हुए हैं, हम लोग पढ़ लेंगे। मैंने बताया था आपको इस ऑफ स्टडीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दिया है लाइन बाय लाइन। मैं यहाँ पर आपको एक प्रकार से पैराफ्रेज पढ़ा रहा था, मतलब उसकी व्याख्या कर रहा था कि वास्तव में उसमें दिया क्या है लेसन में, ओके। एक प्रकार से ये भी एक्सप्लेनेशन ही है, सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो हो जाए। आगे देखिए, बेकन देन कमेंट्स, ये नवा पॉइंट है, ओके। बेकन देन कमेंट्स अपॉन द यूजफुलनेस ऑफ स्टडी। अब बेकन आगे स्टडी के यूजफुलनेस पर, यानी कि उसकी उपयोगिता पर कमेंट करते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं कि भाई उसका उपयोग हम कैसे करें, ओके। कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका हम उपयोग कैसे करें। स्टडी ऑफ बुक्स मेक्स अ मैन कंप्लीट स्कॉलर, यानी कि किताबों के अध्ययन से मनुष्य बिल्कुल ज्ञानी हो जाता है। देखिए, स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों की पढ़ाई या किताबों का अध्ययन, मेक्स बना देता है, ए मैन एक आदमी को, एक कंप्लीट स्कॉलर, एक कंप्लीट स्कॉलर का मतलब विद्वान या फिर आप कह सकते हैं ज्ञानी, यानी पढ़ाई किसी भी व्यक्ति को एक ज्ञानी बना देती है। हु इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरा हुआ होता है, यानी कि वो आदमी ज्ञान से और सूचनाओं से भरा हुआ होता है, ओके। ये जो स्कॉलर की बात हो रही, उसकी बात हो रही कि वो आदमी एकदम नॉलेज से, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होता है, ओके। बाई कन्वर्जिंग एंड एक्सचेंजिंग थाट्स एंड आइडियाज़ विद अदर पर्सन्स, ए पर्सन कैन बिकम्स क्विक एंड रेडी टू प्लेस हिज व्यूज़ एंड आर्गूमेंट्स बिफोर अदर्स। अब पहले मैं इसकी समरी समझाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि मतलब बातचीत करके और अपने विचारों का, अपने योजनाओं का आदान प्रदान करके एक व्यक्ति इतना तेज़ और इतना तैयार हो जाता है कि वो किसी के साथ भी आर्गुमेंट्स यानी बहस और तर्क वितर्क कर लेता है तुरंत, ओके। मतलब पढ़ाई लिखाई से आप इतने तेज़ और तर्रार हो जाते हैं कि कोई भी आपके समक्ष आ जाए बात करने के लिए, तुरंत आप उससे बात कर लेंगे। अब इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, बाई कन्वर्जिंग मतलब एक प्रकार से बातचीत करके, एंड एक्सचेंजिंग, और एक्सचेंजिंग का मतलब आदान प्रदान करके यानी ले दे करके, थॉट्स एंड आइडियाज़, विचारों को और योजनाओं को। आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, योजना, और थॉट्स का मतलब विचार, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करके या फिर बातचीत करके एक पर्सन, सॉरी, विद अदर्स मतलब दूसरों से, यानी कि दूसरों से बातचीत करके या विचारों का आदान प्रदान करके ए पर्सन बिकम्स क्विक एंड रेडी, एक व्यक्ति क्विक हो जाता है। क्विक का मतलब बहुत ही तेज़, रेडी का मतलब तैयार, एक तेज़ तर्रार हो जाता है। टू प्लेस रखने के लिए, हिज व्यूज़ अपना दृष्टिकोण, एंड आर्गूमेंट्स और बहस, बिफोर अदर्स दूसरों के सामने, यानी कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप इतने क्विक हो जाएंगे, इतने रेडी हो जाएंगे कि कोई भी बात करने वाला व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उसके सामने तुरंत आप अपने पक्ष को रख देंगे, अपना दृष्टिकोण रखेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जैसे उसने कहा कुछ गलत आपको बताना चाहा, आप तुरंत अपना पक्ष रखेंगे, नहीं नहीं हमारा व्यू ऐसा है, हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, हमारे ख्याल से ये होना चाहिए। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, ओके, पढ़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ही बिकम्स वाइज इनफ, वो बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। टू कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करने के लिए, द रॉन्ग व्यूज़ ऑफ अदर्स, दूसरों के गलत विचारों का, यानी दूसरों के गलत व्यूज़ का मतलब दृष्टिकोण, ओके, दूसरों के गलत नज़रिए का या गलत विचारों का या गलत दृष्टिकोण का, कंट्राडिक्ट का मतलब विरोध करने के लिए वो क्या हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वो दूसरों के गलत विचारों का विरोध कर पाए, ओके। कब, जब वो पढ़ेगा, लोगों के बीच आना जाना उसका रहेगा तब। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ दोस्त बनाइए, लोगों से बात करिए,
डिस्कशन करिए। इससे क्या होता है, आप अपने थॉट दूसरों को देते हैं, दूसरा आप अपना थॉट आपको देता है, तो विचारों के आदान प्रदान करने से आप क्विक हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ताकि कोई भी आपसे बहस में आपको हरा ना पाए। एंड विन देम ओवर इन डिस्कशन, और उनको डिस्कशन में जीत लेता है। किनको? जो गलत बताते हैं। कहने का मतलब जो जिसको सही ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है, जो रेडी और क्विक है, वो गलत बताने वाले को जीत लेता है, यानी उन पर हावी हो जाता है। देखिए, उनके पहली बात तो उनके जो गलत व्यूज़ हैं उन पर वो विरोध करता है, कंट्राडिक्ट करता है। एंड विन देम, और उन्हें जीत लेता है ओवर इन डिस्कशन, बातचीत में, यानी बातचीत में उसको कोई हरा नहीं पाता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, बाई पुटिंग एवरीथिंग इनटू ब्लैक एंड वाइट, यानी हर एक चीज़ सही तरीके से करने से, ब्लैक एंड वाइट का मतलब सही तरीके से, उचित तरीके से अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ए मैन बिकम्स करेक्ट, एक आदमी बहुत ही सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आगे बताया गया कि भाई राइटिंग से क्या फ़ायदा है, पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आगे डिस्कस किया गया। राइटिंग मेक्स अ मैन प्रिसाइज, राइटिंग आदमी को क्या बना देता है, यानी अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको क्या बना, प्रिसाइज का मतलब एक करेक्ट बना देता है, आपको सही बना देता है, शुद्ध कर देता है। ओके, एंड करेक्ट, प्रिसाइज एंड करेक्ट का मतलब, प्रिसाइज का मतलब जैसे होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्टनेस आपके अंदर आ जाती है। कहते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं तैयार होता है तो उसको आप 2-3 बार लिख दीजिए, चाहे जितना लॉन्ग हो, 2-3 बार उसको देख देख कर लिख दीजिए, यकीन मानिए क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट जैसे है वैसे तैयार हो जाएगा। लिखने से बहुत सारी चीज़ें ना याद हो जाती हैं, पढ़ने से याद नहीं होती, लेकिन लिखने से याद हो जाती हैं। तो राइटिंग क्या करता है, आदमी को करेक्ट और प्रिसाइज बनाता है, यानी कि एग्जैक्ट और करेक्ट उसको कर देता है, फिर आदमी से कभी गलतियां नहीं होती। देयर कैन बी नो अर्निंग एंड मिस्टेक्स आफ्टर राइटिंग, अगर आप लिखते हैं तो उसके बाद ना तो आपको कोई, सॉरी अर्निंग नहीं लिखा, एरिंग, एरिंग का मतलब गलती करना, मिस्टेक का मतलब भी गलती करना, जैसे एरर होता है ना, उसी से बना है एरिंग। तो अगर आप लिखते हैं तो ना तो आपसे कोई गलती होगी, ना तो एरर होगा, ना मिस्टेक होगा, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। ओके, वो उसने थोड़ा प्रेशर देने के लिए आपको 2 वर्ड यूज़ कर दिया है कि अगर आप पढ़ते हैं, सॉरी अगर आप लिखते हैं तो लिखने के बाद आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते, एरर नहीं कर सकते कोई चीज़। ओके, देयर कैन बी नो एरर, कोई एरर नहीं हो सकता, एंड मिस्टेक्स, और कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद। इसलिए कहते हैं लिखिए ज़रूर। दीज वर्च्यूज़ ऑफ स्टडी, वर्च्यूज़ का मतलब क्या होता है, गुण। दीज वर्च्यूज़, ये गुण ऑफ स्टडी, पढ़ाई के, यानी पढ़ाई के ये गुण। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, अरे भाई बातचीत करना, वही। ओके, वार्तालाप। एंड राइटिंग, और लिखावट, आर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं फॉर ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए। यानी कि बातचीत करना, लिखना और स्टडी के सारे जो गुण मैंने आपको बताए, ये सब किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वही कह रहा, दीज वर्च्यूज ऑफ स्टडी, स्टडी के सारे गुण। कॉन्फ्रेंस मतलब बातचीत, वार्तालाप। एंड राइटिंग, और लिखावट, यानी लिखने का जो तरीका है। इन सारी चीज़ों से आदमी बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाता है, और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए इफ़ ए पर्सन डज नॉट राइट, मान लीजिए कोई व्यक्ति लिखता नहीं है, मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम है या वो लिखना ही नहीं चाहता। ओके, तो वही आगे बता रहे कि उसके लिए फिर वो कैसे पढ़ाई करेगा अपनी, कैसे चीज़ों को याद रखेगा। सो इसलिए इफ़ ए पर्सन डज नॉट राइट, यदि कोई व्यक्ति नहीं लिखता है, ही मस्ट हैव गुड मेमोरी, तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। टू कीप एवरीथिंग, सब कुछ रखने के लिए, इंटैक्ट इनटू हिज ब्रेन, अपने ब्रेन में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लिखना नहीं जानता है, मान लीजिए लिखना चाहता ही नहीं, वो कहता है भाई लिखने का मन नहीं करता है, या फिर उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ों को कैसे याद रखेगा। तो ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति लिखना नहीं जानता तो उसकी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, ही मस्ट हैव अ गुड मेमोरी, उसके पास एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। टू कीप एवरीथिंग, ताकि वो उसमें सब कुछ रख ले, इनटू ब्रेन, इनटू हिज ब्रेन, अपने दिमाग में। ओके, इफ़ ही डज नॉट एसोसिएटेड विद अदर्स, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरों के साथ मिलता जुलता नहीं, जैसे मैंने कहा कि
लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो आप क्विक और रेडी हो जाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आदत ही नहीं कि वो दूसरों के साथ जाए मिले, ओके, उसकी आदत नहीं, तो उसके लिए क्या यहाँ पर सोल्यूशन है, इफ़ ही डज नॉट एसोसिएट विद अदर्स, यदि वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं मिलता है, ही शुड बी एप्ट, तो उसे योग्य होना चाहिए, इनफ पर्याप्त, टू रिप्लाई उत्तर देने के लिए, करेक्टली सही से, टू द इंक्वायरीज यानी क्वेश्चन का ऑफ अदर्स मतलब दूसरों के। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग रहता है, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, किसी से ना कोई आदान प्रदान करता है विचारों का, तो वो कैसे सही से दूसरों के प्रश्नों को उत्तर दे सकता है। मैंने आपको बताया कि भाई वो बीच में जाएगा, लोगों के आदान प्रदान होगा विचारों का, तो रेडी और क्विक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो उसके लिए कोई उपाय है कि वो क्विक और रेडी हो जाए बिना लोगों के बीच में जाए, तो कहता है, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, ही शुड बी एप्ट, उसको योग्य होना चाहिए, इनफ पर्याप्त, टू रिप्लाई उत्तर देने के लिए, करेक्टली सही से, टू द इंक्वायरीज ऑफ अदर दूसरों के प्रश्नों का, ओके। अगर वो दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य है तो यानी कि वो क्विक और रेडी है, ओके। एंड इफ़ ही डज नॉट रीड एट ऑल, और मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ता ही नहीं बिल्कुल, ओके, कोई व्यक्ति पढ़ता ही नहीं है, ही शुड बी सो वाइज, तो उसे इतना बुद्धिमान होना चाहिए, दैट ही कैन कंसील हिज इग्नोरेंस फ्रॉम अदर्स, ताकि वो अपनी अज्ञानता को दूसरों से छिपा सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो कैसे अपने आप को दिखाए कि हम पढ़े लिखे हैं, अपने आप को कैसे दिखाए, तो उसे इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो अपनी अज्ञानता को छुपा ले। यानी बहुत लोग को आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन बातचीत करने का तरीका, लहजा, चलने का, पहनने का इतना गजब का होता है उनका कि आप दूर से देखेंगे तो कहेंगे तो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही पढ़े लिखे में तेज़ होगा। वास्तव में पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बुद्धिमान है। वो इतना बुद्धिमान है कि अपने इग्नोरेंस को, अपनी अज्ञानता को दूसरों के द्वारा, अदर्स के द्वारा कंसील किए हुए यानी छिपाए हुए है। तो वही यहाँ पर बेकन साहब कह रहे हैं, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उसको इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि अपनी अज्ञानता को दूसरों से छिपा ले, यानी किसी को पता ना चलने दे कि हम अज्ञानी हैं। ये 9 पॉइंट आपका हो गया। फिर एक 10 वाला है, 10वां है, बेकन सेज दैट, बेकन कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैव डिफरेंट एडवांटेज, कि अलग अलग प्रकार की बुकों का लाभ भी अलग अलग होता है, ओके। ये कहते हैं भाई अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनका लाभ अलग अलग, हिस्ट्री से पढ़ने से कुछ और लाभ है, मैथ पढ़ने से कुछ और लाभ होता है, इंग्लिश पढ़ने से कुछ और लाभ होता है, और फिर साइंस पढ़ेंगे कुछ और लाभ। तो ये कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैव डिफरेंट एडवांटेज, मतलब अलग अलग प्रकार के बुकों को पढ़ने से अलग अलग लाभ मिलता है। अब यहाँ बताएंगे आगे, बुक्स ऑफ हिस्ट्री मेक्स अ पर्सन वाइज, अगर आप हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो आप वाइज बन जाते हैं। देखिए, बुक्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की किताबें, मेक बना देती हैं ए पर्सन, किसी व्यक्ति को, वाइज मतलब बुद्धिमान, यानी कि किताबें पढ़ने से, अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो आप बुद्धिमान बन जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि हिस्ट्री टेल्स पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि इतिहास जीवन की संभावनाओं को बताता है, एंड राइज एंड फॉल ऑफ अदर्स, और दूसरे व्यक्ति के पतन और सफलता को बताती है। भाई इतिहास में क्या हुआ कि कोई राजा हारा, कोई जीता, कैसे हारा, ये सारे आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलेंगे। राजा के द्वारा की गई गलतियों को हम लोग को नहीं करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेंगे, हिस्ट्री को पढ़ने से। तो हिस्ट्री के ये सारे फ़ायदे हैं, ओके, कि आपको राइज और फॉल के बारे में पता चलता है कि कैसे उठना है जीवन में, कैसे संघर्ष करना है, कैसे जीना है, ओके, ये सब हिस्ट्री बताता है। भाई सोचिए, पहले आदमी कहाँ कैसे रह रहा होगा, कच्चा मांस खाता था, जंगलों में घूमता था, कैसे उसने डेवलप करके आज हम लोग जैसा रूप हम लोगों ने धारण कर लिया। तो ये जीवन के एक प्रकार से संघर्ष को इतिहास बताता है, ओके, जीने का तरीका बता देता है आपको कि कैसे हमें सफलता और असफलताओं से निराश ना होकर के जीवन को जीना चाहिए। फिर है, इट रिकॉर्ड्स द एरिंग्स एंड जजमेंट्स ऑफ पीपुल, इतिहास और क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड रखता है द एरिंग, गलतियों को, एंड जजमेंट, और निर्णयों को, आप पीपुल मतलब लोगों के। राजा ने कौन सी गलती की अपने युद्ध के दौरान, लोगों ने कौन सा जजमेंट उसमें दिया, कौन सा क्या हुआ उसमें निर्णय, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कौन रखता है, इतिहास पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें तो मिलती हैं, ओके। इट मेक्स मैन वाइज, ये आदमी को बुद्धिमान बना देता है।
तो ये इतिहास की बात हो गई। अब यहाँ एक पोइट्री की बात करते हैं। मान लीजिए जब कविताएँ पढ़ते हैं पोइट की, कवियों की, ओके, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। पोइट्री इज़ अ प्ले ऑफ इमेजिनेशन। पोइट्री क्या है, इज़ अ प्ले, एक नाटक ऑफ इमेजिनेशन मतलब कल्पना का, यानी कल्पना करने का एक नाटक है कि आपके सामने कोई चीज़ है नहीं, लेकिन आप नाटक कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे सामने है, ये ऐसा है। इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ माइंड। इससे क्या होता है, माइंड का एक्सरसाइज हो जाता है, यानी दिमाग का एक्सरसाइज होता है, अभ्यास हो जाता है, दिमाग हमारा तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कल्पना करेंगे तो सोचेंगे, यानी कि हमारे दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ओके, तो पोइट्री से ये लाभ है कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। फिर है इट मेक्स अ मैन इंटेलिजेंट, यानी कि एक आदमी को बुद्धिमान बना देता है पोइट्री। ओके, पोइट्री अगर पढ़ेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन अगर कोई मैथ पढ़ता है, गणित, तो क्या होता है, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का अध्ययन नीड्स, आवश्यकता है, कंसंट्रेशन, बहुत ही कंसंट्रेट होने की, यानी ध्यान की आवश्यकता है, एंड डीप ऑब्जर्वेशन, और गहन अध्ययन की। ओके, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बहुत ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना। तो मैथ में क्या ज़रूरत होती है, अटेंशन, यानी ध्यान की, कंसंट्रेशन, आपका कहते हैं ना एकांत होना चाहिए, आपके दिमाग उसको क्या कहते हैं, हाँ, एकाग्रचित। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रचित, आपका दिमाग एकाग्रचित होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान देने लायक होना चाहिए, क्योंकि सवाल जब आप लगाते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल सवाल पर ही होना चाहिए, क्योंकि ध्यान अगर थोड़ा सा भी भटका तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स नीड्स, यानी कि मैथमेटिक्स के अध्ययन को किसकी ज़रूरत होती है, नीड्स का मतलब ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की और डीप ऑब्जर्वेशन की, गहन अध्ययन की। ओके, हैंस इट मेक्स अ मैन सॉलिड, इसलिए ये आदमी को एक सॉलिड बना देता है, मतलब ठोस बना देता है। ओके, दृढ़ बना देता है, निश्चयवादी बना देता है। ओके, द स्टडी ऑफ नेचर, लेकिन कोई नेचर का स्टडी करता है। कहने का मतलब यह है कि गणित अगर पढ़ते हैं तो आप कंसंट्रेट होना सीख जाते हैं कि किसी चीज़ पर, एक चीज़ पर कैसे फोकस करना है। ओके, अपने लक्ष्य की तरफ भी कैसे लगे रहना है, अदर चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, कंसंट्रेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैथ से समझ में आ जाती है, यानी मैथ आपको ये सारी चीज़ें, गणित सिखा देता है। ओके, फिर द स्टडी ऑफ नेचुरल, अगर कहीं हमसे गलती में कुछ दूसरा निकल जाए, आई थिंक मैथ की जगह हिस्ट्री निकल जाए, तो उसको आप समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो एकदम मुझे ध्यान नहीं रहता कि क्या बोल रहा हूँ। द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड मोरल फिलॉसफी, नेचुरल एंड मोरल फिलॉसफी का मतलब दर्शन शास्त्र। ओके, अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, मेक्स द रीडर फुल ऑफ डीप नॉलेज एंड सीरियस, तो वो आपको बहुत ही गहन अध्ययन करा देगा और आपको सीरियस बना देगा। क्योंकि दार्शनिक जो होते हैं, जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, वो बहुत लंबी सोच रखते हैं कि आगे क्या होगा या फिर क्या हुआ होगा। ओके, दार्शनिक का मतलब दूर देखने वाले। तो अगर आप दार्शनिक पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो आपके पास डीप नॉलेज हो जाएगा, मतलब गहन अध्ययन हो जाएगा, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड सीरियस, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे हर एक चीज़ को लेकर के। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड आर्ट, अगर आप आर्ट बनाते हैं, लॉजिक की पढ़ाई करते हैं, लॉजिक का मतलब तर्कशास्त्र। ओके, रीजनिंग वगैरह, तो इससे क्या होगा, इट में देखिए, द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड आर्ट ऑफ गुड स्पीकिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आगे मैंने पढ़ा नहीं था। ओके, इन द सेम वे, यानी इसी तरीके से, द स्टडी ऑफ लॉजिक, तर्कशास्त्र का अध्ययन, एंड द आर्ट ऑफ गुड स्पीकिंग मेक्स, और अच्छे बोलने की कला। देखिए, गुड स्पीकिंग का मतलब अच्छे से बोलने की, आर्ट का मतलब कला, यानी कि तर्कशास्त्र का अध्ययन और अच्छे से बोलने की कला, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, मेक्स अ मैन एबल, तो ये आपको योग्य बना देगी टू डिबेट विद अदर्स, दूसरों से डिबेट करने के लिए, यानी बहस करने के लिए, आप दूसरों से बहस करने के योग्य हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ अगर आपके पास है, आपके पास रीजनिंग है, लॉजिक है, हर एक चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका है, तर्क है कि ये कैसे सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है, अगर ये लॉजिक आपके पास है। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि आर्ट ऑफ गुड स्पीकिंग, अच्छे से बोलने का तरीका है,
अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास तो फिर आप दूसरों से डिबेट करने के लिए एबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। ओके, फिर है देयर स्टडीज मेक्स द कन्वर्सेशन इम्प्रेसिव। उनका जो अध्ययन होता है वो बातचीत को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देता है। अगर आप क्या क्या जानते हैं, आर्ट ऑफ गुड स्पीकिंग जानते हैं और लॉजिक जानते हैं, यानी तर्कशास्त्र जानते हैं और बोलने का तरीका जानते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका कन्वर्सेशन होता है इम्प्रेसिव हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। देखिए मेरी उंगली आ गई, तो अब हम इसको दूसरे पेज में पढ़ लेते हैं, या चलिए यहाँ तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। बेकन सेज दैट, अब ये 11 पॉइंट है, 11 नंबर। बेकन सेज दैट, बेकन कहते हैं कि स्टडीज़ हैव द पावर, स्टडी के पास यानी पढ़ाई के पास शक्ति होती है। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में बहुत शक्ति होती है। कौन कौन सी? टू मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, ये किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को मोल्ड कर सकती है, चेंज कर सकती है। कोई बेकार आदमी है लेकिन अगर वो पढ़ लेता है तो बहुत ही अच्छा आदमी बन जाएगा। ओके, तो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को चेंज करने वाली शक्ति रखती है अपने पास। कौन? स्टडी। स्टडी में बहुत ताकत होती है। ओके, किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को ही चेंज कर सकता है, उसके स्वभाव को, उसके गुण को चेंज कर सकता है। दे कैन बी यूज्ड, उनका उपयोग किया जाना चाहिए, टू करेक्ट, सही करने के लिए, द डिफेक्ट एंड डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की जो कमियां हैं और जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए, उनको सही करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ आप मतलब जैसे कभी कभी मोटापा आ गया, कोई अदर समस्या आ गई, पैरों में कोई मोच आ गई, तो उसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है ना। तो ज्ञान का उपयोग करेंगे तो आप शरीर के अपने डिफेक्ट और डिफॉर्मिटीज़ यानी कि कमियों को और रोगों को दूर कर सकते हैं। ओके, ज्ञान के द्वारा। अब यहाँ पर आगे कुछ आपको बताएगा वो। एज द डिजीज़ ऑफ द बॉडी आर क्योर्ड बाई एप्ट एक्सरसाइज। देखिए, एज चूँकि द डिसीज़ ऑफ बॉडी, शरीर के सारे रोग, आर क्योर्ड, सही हो जाते हैं, बाई एप्ट एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज करने से। यानी एप्ट का मतलब योग या फिर उचित, उचित एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एप्ट का मतलब योग्य नहीं होगा, उचित होगा। ओके, तो उचित एक्सरसाइज करने से शरीर की सारी डिसीज़ यानी समस्याएं, बीमारियां, क्योर्ड मतलब सही हो जाती हैं। ओके, सो द डिजीज़ ऑफ द माइंड, इसी प्रकार जो माइंड की बीमारियां होती हैं, यानी शरीर की बीमारी तो है भाई, एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है, लेकिन जो दिमाग की बीमारी है, कैन आल्सो बी क्योर्ड, वो भी ठीक हो जाती है बाय प्रॉपर स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों का सही से स्टडी करने पर। यानी कि किताबों का अगर हम सही से उपयोग करें, उसको सही से पढ़ें, तो हमारे दिमाग की जो मेंटल प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। जिस प्रकार एक्सरसाइज से शारीरिक समस्या दूर हो जाती है, उसी प्रकार पढ़ाई करने से हमारी मानसिक समस्या भी दूर हो जाएगी। ओके, फिर देखिए, बेकन सेज दैट, बेकन कहते हैं कि बॉलिंग क्योर्स द डिजीज़ ऑफ किडनी, कि बॉलिंग करने से किडनी की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके किडनी में कोई समस्या है, अगर आप बॉलिंग करते हैं, मैच खेलते समय बॉलिंग करते हैं, तो आपकी समस्या दूर हो जाती है। ओके, अभी नहीं भेज पाएंगे भाई, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा डू नॉट डिस्टर्ब कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप बॉलिंग करते हैं तो आपकी किडनी की जो डिसीज़ है, बीमारी हो, ठीक हो जाएगी। आगे है कहाँ तक, हाँ यहाँ तक, किडनी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे शूटिंग क्योर्स, शूटिंग से ठीक हो जाता है द डिसीज़, बीमारी ऑफ लंग्स, फेफड़े की। यानी अगर आपके फेफड़े में कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है, तो आप शूटिंग कीजिए। शूटिंग का मतलब बंदूक वगैरह चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपकी फेफड़े की बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो शूटिंग करते हैं ना, बड़ी बंदूकों से जब शूटिंग करते हैं तो अचानक वो पीछे से झटका देता है। ओके, शूटिंग करने से जब आप बंदूक को चलाएंगे, बड़ी वाली बंदूक या कोई भी, तो झटका बहुत तेज़ देता है। ऐसा लगता है आपको कि आसानी से चला लेते हैं, नहीं, बंदूक चलाने से बहुत ज़्यादा झटका लगता है, तो फेफड़े के लिए लाभदायक होता है वो झटका। ओके, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शूटिंग करने से आपके फेफड़े की बीमारी ठीक हो जाती है। फिर आगे है जेंटल वॉकिंग इज़ गुड फॉर डिस्पेसिया। अगर आप थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ये भाई देखिए मैंने इनका मैसेज अभी मैंने इनका मैसेज मतलब
वो किया, अब ये फ़ोन कर रहे हैं और थोड़ा सा बचा है 2 मिनट, अब मैं पढ़ा लूँगा तभी इनको कॉल करूँगा, आएगा तो कट कर दूँगा, ओके, क्योंकि अब डिस्टर्ब नहीं होना मुझे, नहीं तो फिर से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। जेंटल वॉकिंग यानी थोड़ा थोड़ा चलने से, अगर आप हल्का फुल्का चलते हैं, इज़ गुड फॉर डिस्पेसिया, तो डिस्पेसिया के लिए अच्छा होता है। डिस्पेसिया एक प्रकार की बीमारी होती है, जब आप थोड़े आलसी हो जाते हैं ना, डलनेस आ जाती है आपके अंदर, ऊँघपन आता रहता है, ओके, जैसे मंदता आ जाती है, आप बहुत लूज हो जाते हैं, कभी कभी होता नहीं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो ये कह रहा है कि अगर आप जेंटल वॉकिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, तो आपको डिस्पेसिया से राहत मिल जाएगी। एंड राइडिंग फॉर द हेड, अगर आप घुड़सवारी करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो ये आपके सिर के लिए, यानी सिर दर्द, अगर सिर में कोई प्रॉब्लम है, सिर दर्द है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके लिए लाभदायक होगा, ओके। तो ये सारी इसने बता दी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, इफ़ ए मैन्स माइंड डज नॉट वर्क, यदि किसी आदमी का दिमाग काम नहीं करता है प्रॉपरली, उचित तरीके से, यदि किसी आदमी का उचित तरीके से दिमाग काम नहीं कर रहा है, ही शुड स्टडी मैथ्स, तो उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मैथ, ओके। इफ़ हिज माइंड डज नॉट वर्क, यदि उसका दिमाग काम नहीं करता, इन डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब एकाग्रचित, ओके, अगर किसी भी व्यक्ति का दिमाग एकाग्रचित नहीं होता है, ओके, ही शुड बिगिन इट अगेन, तो उसको फिर से एकाग्रचित करने का प्रयास करना चाहिए, ओके। मैं थोड़ा तेज़ी से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें अब कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं, 1-2 लाइन और है। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, यदि वो, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग करना, ओके, भेद कहते नहीं, जांच पड़ताल करना, थोड़ा सा जान पहचान करना। डिस्टिंग्विश का मतलब मैं आपको एग्जैक्ट क्या बताऊं कि जांच परख करना, ओके, आप यही कर सकते हैं, आप देख लीजिए एग्जैक्ट मीनिंग। इफ़ ही इज़ नॉट एबल, ये तो वो योग्य नहीं है, टू डिस्टिंग्विश मतलब जांच पड़ताल करने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है, ये चीज़, ओके। और या फिर फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, या दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उसकी सही से जांच पड़ताल नहीं कर पा रहा है कि ये सही है कि गलत है, पहचान नहीं कर पा रहा है, ही शुड स्टडी द आर्ट ऑफ स्कूल टीचर्स, तो उसको एक सब्जेक्ट होता था स्कूल टीचर्स, मतलब टीचरों का एक समूह होता था, ये अपने भारत में नहीं है, ओके। तो उसको स्कूल टीचर्स का अध्ययन करना चाहिए, ओके। ये अपने यहाँ सब्जेक्ट वगैरह नहीं चलता है, पहले चलता था, ओके। ये दूसरा एक सब्जेक्ट ही होता था, स्कूल का मतलब ये स्कूल नहीं जो विद्यालय वाला है, ये टीचरों का एक समूह होता था, तो वहाँ पर लोग जाते थे, विचार विमर्श करते थे आपस में, ओके। तो अगर किसी व्यक्ति को डिफरेंस नहीं करना पता है, पहचान करने में उसे भूल चूक हो जाती है, तो उसको स्कूल टीचर्स वाला जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर कोई सटीक चीज़ नहीं दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट है, ओके। बिकॉज दे आर हेयर स्प्लिटर्स, क्योंकि वो हेयर स्प्लिटर्स होते थे, यानी कि बाल की खाल निकालने वाले, ये जो स्कूल टीचर्स होते हैं जिसकी बात कर रहा है, ये बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। बाल की खाल कैसे, मतलब एक एक चीज़ आपको बता देंगे, हेयर स्प्लिटर्स का मतलब एक एक चीज़ बारीक से बता देंगे, बाल का खाल निकाल देंगे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की जान पहचान, सही गलत में निर्णय नहीं कर पा रहा है दो चीज़ों के बीच में, तो उसको इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो बाल की खाल निकालना जान जाए, डीप में जाना जान जाए, ओके। इन केस यदि ही फेल्स, वो असफल हो जाता, टू प्रूव एनीथिंग, किसी चीज़ को प्रूव करने में, यानी सिद्ध करने में, बाय प्रॉपर एग्जाम्पल्स, उचित एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कि उचित उदाहरण ना दे पाने के कारण अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में असफल हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मुकदमा लड़ता है, लेकिन वो असफल हो गया बेचारा, क्योंकि वो उचित उदाहरण नहीं दे पाया। ही शुड स्टडी द केस ऑफ लॉयर, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, वकीलों के मामलों को पढ़ना चाहिए, फाइलों को पढ़ना चाहिए, ओके, कि कौन से वकील ने किस प्रकार से मुकदमा जीता, तो उनको वो केस पढ़ने चाहिए। केस मतलब फाइल जो वकील के होते हैं, लॉयर के। हु प्लेस प्रेसिडेंस इनटू द कोर्ट टू प्रूव देयर पॉइंट, जो कि अपने सबूत को कोर्ट में रखते हैं अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, ओके।
तो बेसिकली ये आपका 11वां नंबर पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यही बताया गया कि भाई अगर किसी व्यक्ति को कोई पार्टिकुलर बीमारी है तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो उसकी बीमारी ठीक हो जाए। ओके, अब एक पॉइंट और है 12 नंबर, छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये 12 नंबर पॉइंट है। बेकन सेज दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़ विच क्योर द डिसीज़ ऑफ मैनकाइंड इन डिफरेंट वेज। मतलब तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, तमाम तरह के अध्ययन होते हैं। देखिए बेकन कहते हैं दैट कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़, कई प्रकार के अध्ययन होते हैं, यानी कि हिस्ट्री का अध्ययन, ज्योग्राफी का अध्ययन और मैथ का अध्ययन, दर्शन का अध्ययन, कई प्रकार के अध्ययन होते हैं विच क्योर, जो सही कर देते हैं द डिसीज़, बीमारियों को, ऑफ मैन काइंड, आदमी के, इन डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों से। यानी अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग बीमारियों को अलग अलग तरीक़ों से सही करते हैं। समझिए, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार की बीमारियों को अलग अलग तरीक़ों से सही करते हैं। ओके, तो आपको मैंने बताया कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से आपकी क्या परेशानी दूर होगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया टोटली। ओके, अब इसमें अगर एक्सप्लेनेशन अब भी आप ना कर पाएँ तो मेरा पढ़ाना सब बेकार है। मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले लाइन बाय लाइन करा दिया है, पैराफ्रेज भी मैंने करा दिया तीनों पार्ट का। ओके, अब क्या बचा है? अब क्वेश्चन आंसर इसमें से क्या पूछेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय बिशंबर।